बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आप लोग की क्लास 9 का बुक है फिज़िक्स का। स्टूडेंट, इनमें आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 पेज ऑफ कंटेंट्स की तरफ हम जाते हैं। इसमें आप लोगों ने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। बच्चों, ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो। आज हम यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से स्टार्ट करेंगे और इनमें हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे: फोर्स डायग्राम, एडिशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ फोर्स, कपल, इक्विलिब्रियम, इंस्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से। अब स्टूडेंट्स, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 99, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट में टर्न पैदा करता है तो उसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब ये टर्न जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन में हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प करते हैं। इस टॉपिक में जाने से पहले हम थोड़े से फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में हमने फोर्सेस के बारे में, रेस्ट के बारे में, फोर्स के बारे में और जो न्यूटन्स लॉ है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो पहले हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फोर्सेस। तो इसके लिए आप लोगों के पास फोर्स का डिफिनीशन यहाँ पर मौजूद है कि अ फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को या हम पुश करते हैं या हम पुल करते हैं तो उस काइंड को हम कहते हैं फोर्स। अब फोर्स चूँकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, force is a vector quantity, so it can be represented by arrow। तमाम हमारे पास स्टूडेंट दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती है। एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दूसरे को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, इसके साथ डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन या 3 kg, 4 kg, 5 kg। ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है, इन kg जो है इसको डायरेक्शन देते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं 5 माइल टूवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ या साउथ, तो ये हमें डायरेक्शन भी शो करते हैं। और ये 3, 2, 4, 5 जो है ये हमें मैग्नीट्यूड शो करते हैं। तो फोर्स चूँकि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करता है तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है और इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इस तरह एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन भी यहाँ पर, अब स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनीशन भी आप लोगों के पास है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूटन। अब ये 2 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और जो n है ये हमारे पास डायरेक्शन है। इस तरह 3 न्यूटन, 4 न्यूटन या 3 kg, 5 kg, 6 kg, ये हमारे पास, आप लोगों के पास क्या है, डायरेक्शन को भी शो करता है kg, न्यूटन, और ये इसके मैग्नीट्यूड्स को शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये फोर्सेस की डिफिनीशन है जो कि टर्निंग इफेक्ट के साथ रिलेटेड है। अब हम इस टर्निंग इफेक्ट के साथ साथ जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो है फोर्सेस डायग्राम। यानी जो फोर्सेस लगते हैं वो हमारे पास एज अ डायग्राम किस तरह काम करते। तो यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म की फोर्सेस है स्टूडेंट। एक को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स और दूसरे को हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स कौन सा होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्स कौन सा होता है, और एक और है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अगर अपने नॉर्मल हालत में पड़ा हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो मार्कर है ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और ये एक नॉर्मल पोजीशन में है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है ये जहाँ पर है, इस पर जो फोर्स लगता है वो ऊपर की तरफ, और जो इस पर जो फोर्स लगता है, क्योंकि हमें पता है इस पर जो फोर्स लगता है स्टूडेंट, वो टूवर्ड द सेंटर होता है, वो टूवर्ड द सेंटर होता है। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी जो
अर्थ है इसमें आप लोगों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हर चीज़ वो अपनी तरफ खींचता है। तो अगर हम यहाँ से इसको छोड़ते हैं तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल ये आप लोग देखिए नीचे गिर जाता है, तो ये ऊपर जाने की बजाय ये नीचे गिर जाता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये एक नॉर्मल फोर्स है, यानी ये नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग एक वेट है जो कि एक मेज पर पड़ा है, तो वेट जो है वो नीचे की तरफ और नॉर्मल फोर्स के ऊपर लगता है। लेकिन अगर ये इससे एक टेबल को हटा दे तो ये टुवर्ड द सेंटर चला जाएगा, तो ऐसी फोर्सेस को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब दूसरा हमने बताया था पैरेलल फोर्स, वो फोर्सेस जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उसको हम पैरेलल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये दोनों एक जैसे डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फोर्स, यानी ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, इसको हम दोनों हाथों से उठाते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट से किसी भी जगह पर ना ये हाथ ना ये हाथ, ये किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स मीन कि जिस डायरेक्शन में आप लोग ऑब्जेक्ट को उठाते हो उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स भी हो, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल फोर्स। फॉर एग्जांपल लाइक पैरेलल फोर्स, सेम डायरेक्शन, ये आप लोग के पास एक बॉक्स है जो आप लोग दोनों हाथों से इसको उठाते हो, ये F1 फोर्स F2 फोर्स, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोग किसी चीज़ को धक्का देते हो, तो वो धक्का जो आप लोग देते हो तो उसका डायरेक्शन भी उसी जो जिस डायरेक्शन में आप लोग उस चीज़ को यानी इस ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो तो वो डायरेक्शन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है, तो आप लोगों के पास ये लाइक पैरेलल फोर्स का सेकंड एग्जांपल है। अब अनलाइक पैरेलल फोर्स कौन सा होता है? अनलाइक पैरेलल फोर्स वो होता है जो डायरेक्शन इसका और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ना हो, यानी डायरेक्शन और फोर्स ये दोनों अपोजिट फॉर्म में हो, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील है, तो आप लोग जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो तो ये हाथ देखिए स्टूडेंट इस तरफ इस डायरेक्शन में और दूसरा दूसरे डायरेक्शन में, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्स है। ये क्या है? अनलाइक पैरेलल फोर्स है, यानी ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स। इसका एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों के पास ये है कि आप लोग एक बॉक्स है, आप लोग इस पे इस तरफ से धक्का देते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसको इस तरफ से धक्का देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि वो अपोजिट फोर्स और ये इसका अपोजिट फोर्स है, तो दोनों डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो ये और इसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो ये आप लोग का स्टूडेंट अनलाइक पैरेलल फोर्स का सेकंड एग्जांपल। अब स्टूडेंट आप लोगों के पास सेकंड टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। हम दो फोर्सेस या तीन फोर्सेस या चार फोर्सेस को ऐड किस तरह कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के पास इसका सेकंड जो टॉपिक है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्सेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस भी इसको कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। एडिशन ऑफ फोर्सेस, ऑब्टेनिंग अ सिंगल फोर्स व्हिच प्रोड्यूस the same effect is produced by a number of forces acting together. The situation of addition of forces is simple for like and unlike parallel forces. Obtaining single force या students अगर हम एक या एक से ज़्यादा forces को अगर मिलाते हैं तो वो हमारे पास जो नंबर ऑफ फोर्सेस बनाता है उसको हम लाइक या अनलाइक किसी भी सिचुएशन में जब इसको हम ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसको हम ऐड किस तरह करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स ये नंबर्स नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि हम इसको सिंपल तरीके से ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमने कहा 3 + 2 = 5, ये एक स्केलर क्वांटिटी इस तरह हम करते हैं, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकायदा इसकी डायरेक्शन दे, तो इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग उन फोर्सेस को, यानी एक फोर्स हो या दो फोर्स हो या तीन फोर्सेस हो, फोर्सेस को आप लोगों ने क्या करना है, स्केलिंग करना है। अब स्केलिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आप लोगों के पास 2 न्यूटन फोर्स है और ये आप लोगों के पास 3 न्यूटन फोर्स है, तो लेट सपोज अब यहाँ पर 2 न्यूटन या 3 न्यूटन हम
बना नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो हम इसको स्केल कर देंगे कि ये हमारे पास जो एरो है ये 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरो जो है ये 3 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एडिशन क्या होगा? एडिशन इस तरह होगा कि हम इसको बाय हेड टू टेल रूल करेंगे। कैसे करेंगे हम? बाय हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल का मतलब क्या है? बाय हेड टू टेल रूल। बाय हेड टू टेल कैसे होगा कि हमने एक फोर्स के हेड को दूसरे फोर्स के टेल के साथ मिला। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक फोर्स ये है, तो इसका हेड जो है वो दूसरे फोर्स के आप लोगों ने टेल के साथ मिलाना है। फॉर एग्जांपल ये 2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। अब इसका अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई तीसरा भी है तो आप लोग वो तीसरा भी उसके हेड और टेल के साथ मिला सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 न्यूटन है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि इसके टेल के साथ लास्ट वाले के हेड को मिलाना है और ये आप लोग के पास रिजल्टेंट बन जाएगा 2 + 3 + 5 = 9। ये 2 + 3 5, 5 और 5 10 न्यूटन। तो इस तरह आप लोग किसी भी फोर्सेस को ऐड कर सकते हो और इसी तरह आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अब लाइक फोर्स कैसे होगा और अनलाइक फोर्सेस का एडिशन किस तरह होगा? तो एडिशन द magnitude of vector in case of like parallel force and subtract the magnitude of vector in case of unlike parallel force। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जी आप लोगों के पास 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, ये दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस है, दोनों सेम फोर्सेस है, तो 5 + 5 = 10। तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप लोग इसको इस तरह कर सकते हो कि 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो आप लोगों के पास 5 एंड 5 10 न्यूटन, ये आप लोग के पास 10 न्यूटन के लिए बन जाएगा। तो दोनों ये लाइक पैरेलल फोर्स है। अनलाइक पैरेलल फोर्स इसका सिर्फ स्टूडेंट डायरेक्शन जो है वो आप लोग के पास चेंज होगा, बाकी जो है उसमें आप लोगों के पास वही न्यूटन। फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, दोनों सेम है लेकिन सिर्फ जस्ट डायरेक्शन इसका चेंज है। तो 5 - 5 ये -5 है क्योंकि डायरेक्शन शो करता है। तो -5 का मतलब क्या हो गया? +5 - 5 = 0 न्यूटन। देखिए स्टूडेंट, एक फोर्स आप लोग के पास एक डायरेक्शन में 5 न्यूटन का और दूसरा इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये खत्म करते हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या रहता है? 0 रहता है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास एडिशन ऑफ फोर्सेस है जो आप लोगों का सेकंड टॉपिक है। लाइक पैरेलल फोर्स भी हो गया, अनलाइक पैरेलल फोर्स भी हो गया। अब आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को बार बार दोहराएं, इस पर प्रैक्टिस करें और इसके आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कम से कम 3-4 प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके लिए आप लोग खुद भी लिख लें और एज ए असाइनमेंट आप लोग इसको बनाएं। इसके साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को सॉफ्ट फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगे और आप लोग भी कोशिश करें कि इस पर आप लोग रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। Thank you so much.